इसमें क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपया था। एक दिन जो है 2 किलो सेब और 1 kg अंगूर का कीमत कितना था, 160 रुपया। एक महीने के बाद में क्या होता है, 4 किलो सेब और 2 kg अंगूर का कीमत जो है 300 रुपया हो जाता है। अब इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें नहीं मालूम कि 1 kg सेब का दाम कितना है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया है। लिखेंगे हल। माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, ठीक है। वहीं 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया। पहला कंडीशन क्या कहा कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम 160 रुपया था। तो 1 kg सेब का दाम x रुपया, तो 2 kg सेब का दाम यहाँ लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कहा, 2x बोलेंगे, 1 kg सेब का दाम x रुपया, तो 2 kg सेब का दाम 2x रुपया। उसके बाद हम 1 kg अंगूर का दाम, 1 kg अंगूर का दाम y रुपया। दोनों को मिलाकर के कितना रुपया हो जाता है, 160 रुपया हो जाता है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, तथा 4 kg सेब, तो 4x बोलेंगे, 4x रुपया। 1 kg सेब का दाम x रुपया, तो 4 kg का 4x रुपया। उसके बाद 2 kg अंगूर है, तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। यहाँ देखो 2 से सब कटेगा ना, तो यहाँ काट दो। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 300 है, 2 से 3 सब कुछ कटेगा ना, तो यहाँ 2 से काट दो। यहाँ 2 का पहाड़ा में काटो, 2 2 नहीं 4 हो गया, 2 का 2 यानी 2x जोड़ y हो गया। उसके बाद ये 150 हो गया ना। ये समीकरण दूसरा हो गया। हम लोगों ने इसको समीकरण में बदल दिया। कटे तो काट देना है, सब कटेगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में दर्शाना है। चलो, तो ये हम लोगों ने ग्राफ ले लिया। हमेशा की तरह हम x लेंगे, y लेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। ये किसके लिए बनाया, तो ये हम लोगों ने 2x जोड़ y बराबर 160, 2x जोड़ y बराबर 160। दूसरा बॉक्स बनाएंगे x y, ये किसके लिए, तो 2x जोड़ y, 2x जोड़ y बराबर 150 ले लिया, ठीक है। अब हमें अपनी मर्जी से x और y का मान लेना है, ठीक है। चलो, तो क्या क्या लेंगे हम लोग, ताकि आसानी से हम लोग बना सकें। अब यहाँ देखो, यहाँ मान बड़ा बड़ा है, 160 है, 150 है। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो प्रत्येक, ये जो एक एक इकाई हम लोग एक एक करके लेते थे, अब यहाँ 10 10 करके मानेंगे। इस तरह से 10 20 30 40 50 60 70 इस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको x का मान ऐसा लेना है ताकि y का जो मान आए वो क्या आए, 10 का गुणज में आए। देखो x का मान यदि हम लोग यहाँ अगर 0 लेना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान 160 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मान हो गया है कि नहीं। तो हम x का मान को ऐसा मान ले ताकि y का मान छोटा आए। यदि हम x का मान यहाँ 40 ले ले, कितना ले ले, 40, तो 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 160 में से 80 चला जाएगा, 80 बचेगा। x का मान यदि हम यहाँ 40 ले लें तो ये 40 दूना 80 हो गया, ये 80 इस पार आएगा, 160 में से 80 चला जाएगा, 80 बच जाएगा, है ना। वही किए, x का मान हम लोगों ने 40 लिया, y बराबर 160, तो 40 दूना 80 हो गया, तो 160 में हम 80 को घटा देंगे, कितना बचा, 80 बच गया। कोई दिक्कत। अब देखो पुनः हम देख रहे हैं, अब
देखो y का मान यदि हम लोग अगर y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 160 हो जाएगा, यानी x का मान 80 हो जाएगा। कैसे, देखो 2x, हमने y का मान 0 ले लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, यानी 2x बराबर 160 हो गया ना, तो 2 से कट जाएगा, x बराबर 80 हो गया। ये 2 इस पर आएगा तो 160 बचा 2 हो गया, तो 8 दूनी 16, 80 दूना 160 होता है, 80 हो गया, x मान 80 हो गया। पुनः हमें यहाँ लेना है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान अपनी मर्जी से लेना है। यहाँ भी क्या लेंगे, जो y का मान कम से कम आए, ठीक है, वही करते हैं। अगर x का मान हम लोग 40 यहाँ भी ले लेते हैं, x का मान यहाँ 40 ले लेते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, नहीं आएगा। कैसे, 40 दूना 80, ये 80 को इस पार लेके आ जाएंगे तो 150 में से 80 चला जाएगा तो 70 बच ना जाएगा। वही किए, अगर हम 40 ले लिए तो y बराबर 160 हो गया, 150 है इधर, तो y बराबर कितना हो गया, 150 में से ये 40 दूना 80 इस पर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचा, 70 ही बचा ना, ठीक है। अब पुनः हमें x का मान लेना है, या चाहे तो आप y का मान ले लो पहले, मर्जी आप लोगों का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो y का मान अगर हम 10 ले लेते हैं तो बराबर की इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 150 में से 10 चला जाएगा, 140 बचेगा ना, 140 2 से भाग करेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी कि यदि हम y का मान 10 ले लेते हैं, देखो 2x जोड़ y का मान हमने 10 ले लिया तो 150 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 150, ये 10 इस पर आ जाएगा तो घट जाएगा, 140 में से 150 में से 10 चला जाएगा, 140 बच गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो गया ना, 2 इस पर आ जाएगा तो कट जाएगा, 70 दूनी 140 हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि x का मान 70 आ गया। कोई दिक्कत, क्या ये कहें कि अगर हम x का मान 70 ले लिए तो 70 दूना 140, 140 को इस पार लेके आएंगे, 150 में से 140 खत्म हो गया तो बचा क्या, 10, y का मान 10 हो गया। अब हमको इसे यहाँ ग्राफ में बैठाना है। अब यहाँ ध्यान दो, x का मान 40, ज़्यादा से ज़्यादा 80 आया, y का मान 80 तक गया है, इधर भी वही 70 तक गया है ना। तो हम यहाँ लेंगे इस तरह से, माइनस में तो कोई नहीं है ना, तो माइनस में नहीं है तो माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, ये y अक्ष हो गया, अब ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है। इधर हम लोग 10-10 बढ़ते जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से हम कर सकते हैं ना। यहाँ तक हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया, नीचे y है, ठीक है, और ये x है, इधर माइनस में x है और नीचे ये y माइनस में है, तो माइनस में तो हमें लेना नहीं है। x 40 पहला समीकरण के लिए, 2x जोड़ y बराबर 160 के लिए x हमारा कितना है, 40, तो x 40 यहाँ है, y 80, x 40 y 80, तो y की ओर बढ़ेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ ये बिंदु, ठीक है, x 40 y 80, ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु लेना है x 80 y 0, x 80, 10, 20 ऐसे x 80 हो गया, और y 0 y है ही नहीं तो यही बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम खींच देंगे।
चलो ये हमने खींच लिया, कोई दिक्कत। ये बिंदु है हमारा x 40 और y 80। ये बिंदु है x 80 और y 0। ठीक है, अब हम इसको खींचेंगे x 40 y 70, x 40 y 70, यहाँ ये वाला x 40 y 70 हो गया, x 40 y 70। पुनः हम देखेंगे x 70 ये और y 10, तो x 70 और y 10 यहाँ। ठीक है, दोनों बिंदु मिल गया। अब हम इन दोनों बिंदु को पकड़ के इस तरह से फिर हम खींच लेंगे। इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, इस बिंदु का नाम है x 70 y 10 और इसका नाम है x 40 और y 70। हो गया। अब इन दोनों ही रेखाओं का कौन किस समीकरण का रेखा है उसको भी हम नामकरण कर देंगे। ये पहला वाला है ऊपर वाला, ये है 2x जोड़ y बराबर 160 और दूसरा है ये 2x जोड़ y बराबर 150। यही है। सो हम लोग को बनकर तैयार हो गया। इतना करना था, हम लोगों ने कर दिया।